हेलो फ्रेंड, नमस्ते। इसके किचन हैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ चुकी हूँ बहुत ही कमाल के किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो उम्मीद करूँगी मेरी आज की वीडियो आप सभी के लिए भी यूजफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सकेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला यूज। पार्टी हो या एनिवर्सरी, बलून तो हम लाते हैं और बलून का यूज सिर्फ हम गुब्बारे फुलाने के लिए करते हैं और गुब्बारे फुला के और तरह तरह के डिजाइनों से हम अपने घर को सजा लेते हैं। लेकिन जब भी कोई पार्टी हो, कोई सा भी फंक्शन हो तो हमें कलरफुल बत्ती की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए हमें बाहर से लाना पड़ता है। तो आज हम देखिए इसी बलून से घर पे बहुत ही सुंदर सी कलरफुल बत्ती तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बल्ब ली हूँ। अब देखिए जो भी आपके पास कलरफुल वाली ये जो बलून है उसे ले लीजिए और इसे ना 2 टुकड़े में काट दी हूँ। जितने भी ऊपर का पतला वाला पार्ट था उसे काट के अलग कर दी हूँ और चौड़े वाले पार्ट नीचे की साइड का उसे मैंने काट के और इसे बल्ब के ऊपर इस तरीके से पहना देना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ना इसमें फिक्स हो जाती है और निकलती भी नहीं है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर आ गई है। अब देखिए हमारी बहुत ही सुंदर सी घर पे बिल्कुल फ्री में ना ये कलरफुल बल्ब बन के तैयार हो गया है। तो अब इसे लगा के दिखा दी हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर सी हमारी ये घर में ना लाइट जल रही है। तो देखने में भी अच्छा लग रहा है और इसे ना जिस भी कलर का आप बलून लगाएंगे उसी कलर की आपकी ना बत्ती जलेगी। तो बिल्कुल फ्री में हमारा काम हो जाता है। आप भी इस तरीके से ना घर पे कलरफुल बत्ती तैयार कर सकती हैं। अब देख लेते हैं अगला यूजफुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 कैप ली हूँ। तो इस तरह के कैप हमें मिल जाते हैं। अब देखिए इसके ऊपर हम ना इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़े में 2 डबल साइडेड टेप लगा लेती हूँ। अब लगाने के बाद इसके स्टिकर को निकाल दी हूँ। अब इस तरीके से निकाल के और इसे अपना किचन में चिपका दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे वॉल पे इस तरीके से चिपका दी हूँ और इसी के ऊपर आप इस तरीके से लाइटर रख दीजिए। हमारा लाइटर बहुत ही जल्दी मिल जाएँगे और ये खराब भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप भी अपने किचन में लाइटर को रखने के लिए यूज़ कर सकती है। लाइटर बहुत ही जल्दी से गुम हो जाती है। ऐसे रखेंगे तो बिल्कुल भी आपका लाइटर गुम नहीं होगा और बहुत ही जल्दी से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने तुरई ली हूँ। तो जब भी हम लोग मार्केट से लाते हैं तो कुछ इस तरह के तुरई आते हैं जो कि पक जाते हैं और सूखने के बाद इस तरह के हो जाते हैं। तो इसे बिल्कुल मत फेंकिएगा, आप रख लीजिएगा। इसे कई सारे हमारे यूज में आते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ तो इसे लोग झाड़ पे ही छोड़ देते हैं और सूखने पकने के बाद इस तरीके से हो जाता है। तो ये देखिए मैं इसे ना लेकर आई हूँ और इसके ऊपर का जो छिलका है काफ़ी मोटा है। तो इस छिलके को मैं उतारूँगी। तो उसके लिए इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, नहीं उतर रहे थे। तो मैंने यहाँ पे कोई भी हेवी वाली पत्थर ले लीजिए और इस तरीके से इसके ऊपर ना अच्छे से पीटना है। पीटने के बाद देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया। इसका छिलका काफ़ी आसानी से उतर जाएगी। तो जितने भी इसके ऊपर छिलके हैं सारे छिलकों को इस तरीके से हमें निकाल देनी है। देखिए इसमें से काफ़ी सारे बीज निकल रहे हैं तो इसे हम पौधे लगाने के लिए रख देंगे यहाँ। तो इसका छिलका भी निकल गया और इसके बीज भी निकल गए हैं। तो इसे इसके बीज को भी आप सँभाल के रख दीजिएगा। जहाँ पे भी आपको पौधे लगाना है वहाँ पे आप इसके बीज को डाल दीजिएगा। अब देखिए इसका यूज़ आप 2 तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो तुरई इसको 2 पार्ट में काट लेती हूँ। तो इसे मैं इस तरीके से लंबे स्लाइस में काट लेती हूँ। ये सीज़र से ना बहुत ही अच्छे से कट हो जा रही है ईज़िली। तो आप चाहे तो इसे 2 टुकड़े में काट लीजिए, फिर मेरी तरह इस तरीके से भी काट लीजिएगा। देखिए काटने के बाद इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। तो इसे मैंने 2 पार्ट में काटी हूँ और काटने के बाद चाहे तो ऐसे मोड़ के और बीच में ना इस तरीके से सिलाई कर दीजिएगा ताकि ये ना खुले। अब इसे आप ना लूफा की तरह यूज़ कर सकते हैं और ये जो दूसरा है इसे आप ना स्क्रबर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जब भी बर्तन वगैरह धुलना हो तो इस तरीके से आप इसे माँज सकते हैं। इससे ना काफ़ी अच्छे से इसकी झाग बनती है। यहाँ पे देखिए मैं ना इसको बर्तन धुल के भी आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छे ना ये काम करती है और बहुत ही अच्छे से ये झाग भी होती है। तो ऐसे जब अगर आपके पास भी इस तरह से पके हुए तुरई आ जाती है तो इसे बिल्कुल मत फेंकिएगा। देखिए इसे ना कई तरीकों से मैंने यूज़ करती हूँ और आपके साथ भी मैंने शेयर कर दी हूँ। तो आप भी इस तरीके से यूज़ कर सकती हैं पके हुए तुरई को। ये देखिए कितना अच्छा इसमें झाग बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने सहजन लिया है। जो सहजन है जब भी हम मार्केट से लाते हैं तो बहुत ही सुंदर हरी-भरी रहती है। लेकिन जब इसे हम 1 या 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो बहुत ही जल्दी ना सूख जाती हैं। अब जिनके पास फ्रिज है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे को लंबे समय तक रख लेते हैं। लेकिन जिनके पास फ्रिज नहीं हो वो इसे कैसे स्टोर करके रखेंगे लंबे समय के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक कॉटन के कपड़ा ली हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने पानी में इसे अच्छे से इस तरीके से गीला कर लेती हूँ। तो ये जो कॉटन के कपड़ा या फिर कोई भी किचन टॉवल ले लीजिए और इसे अच्छे से साफ-सुथरा होना चाहिए और अच्छे से इसको गीला करके और ये जो सहजन है इसमें हमें अच्छे से ना कवर करके पूरे को अच्छे से कवर कर लेना है। अब देखिए ये जो गीला कपड़ा है तो क्या होगा इसमें अच्छे ना ठंडक बनी रहेगी जिसकी वज़ह से हमारी ये सहजन है ना लंबे समय तक हरे-भरे रहेंगे और 1 सप्ताह तक इसे यूज़ कर पाएँगे। अब देखिए इसे हमें ना बीच-बीच में इस तरीके से पानी का छींटा इसके ऊपर ना डालते रहना है ताकि ये हमेशा गीला रहेंगे ना तो हमारे जो सहजन है सूखेंगे नहीं और लंबे समय तक इसी तरीके से हरे-भरे तरोताज़ा रहेंगे। तो आप इसे लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं 1 सप्ताह के लिए। तो जिनके पास फ्रिज नहीं है वो इस टिप्स को अपना सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने
ऑयल के कंटेनर ली हूँ। ये जो जब भी हम कोल्हू की आँच से इस तरीके से तेल मशीन से निकलवा कर लाते हैं, तो ऐसे ना अंदर के साइड इस तरीके से गाद बैठे होते हैं, जिसको हम लोग खरी बोलते हैं। तो खरी तो पहले निकल जाती है, लेकिन ऑयल के अंदर ना होते हैं। अब देखिए, जो खरी होती है, गाद होते हैं, इसमें भी काफ़ी सारे ऑयल होते हैं। तो इस ऑयल को निकालने के लिए जब भी ऑयल निकालते हैं, तो इसके अंदर से जो गाद है सारे ना बाहर आने लगता है। तो यहाँ पे मैं इस जो छन्नी ली हूँ, और इस छन्नी में इस तरीके से कोई भी कॉटन इस तरीके से ना थोड़ा-सा अच्छे से फैला के और इस छन्नी में हमें डाल देना है। तो ये जो कॉटन है, मैं अच्छे से इसके ऊपर ना थोड़ा-सा मोटा ही रखूँगी इस तरीके से। तो देखिए, अच्छे से इसको इस तरीके से फैला के और इसके अंदर डाल देना है। अब ये जो हमारे कंटेनर है, इसमें थोड़े बहुत जितने भी ऑयल है, इसको हम इसके में इस तरीके से सारे को निकाल दूँगी, और इसके अंदर जो भी गाद बैठे हैं, उसको भी इसी तरीके से निकाल के इसके ऊपर ना रख दूँगी। तो इससे क्या होगा, जितने भी इसमें ऑयल होंगे, सारे ऑयल ना धीरे-धीरे करके निकल जाएँगे बाहर, और इसे हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जब हम निकाल रही थी, तो ये बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, सारे सहित बाहर आ जा रहे थे। तो ऐसे ही आपको करके रख देना है, थोड़े देर के लगेंगे इसमें, पूरे दिन, या फिर ऐसे ही आपको रखने देना है। जितने भी इसमें से तेल होगा, सारे धीरे-धीरे करके इस तरीके से बाहर निकल जाएँगे। देखिए, इसको मैं ना कटोरी में निकाल के रखी थी, तो इसमें भी थोड़े से ऑयल ऊपर आ गए हैं, तो जिसको इसी में हम इस तरीके से डाल के रख दूँगी। इस तरह से करके रखने से हमारे ये जो ऑयल है ना, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। देखिए, इस तरीके से आप भी निकाल के यूज़ कर अब देखिए, यहाँ पे हमने मसाले लिए हैं, तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर ली हूँ। घर पे मैंने खड़े मसाले को खरीद के और इसे सुखा के अच्छे से इसे मशीन से पिसवा कर लाई हूँ। ये जो खड़े मसाले, जब हम इसे अच्छे से धुल के सुखा के पिसवाते हैं, तो हमें पता होती है कि हमारे जो मसाले हैं ना, शुद्ध है। इससे हमारी जो सब्ज़ी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप मसाला लगाते हैं सब्ज़ी में, आप खड़े मसाले खरीद के और इसे अच्छे से साफ-सुथरे करके पीस के लगाइएगा, जिससे हमारी सब्ज़ी ना अच्छी बनती है। अब देखिए, जो मसाले इसे स्टोर करना है, जिसमें जब भी हम स्टोर करते हैं, तो कई बार ना इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो कीड़ा ना लगे उसके लिए देखिए, इसमें मैं ना इस तरीके से नमक डाल देती हूँ, और डालने के बाद थोड़े मसाले को डाल के और इस तरीके से नमक डाल के और मिला के रख दीजिए। तो बीच-बीच में मैं इस मसाले को डालकर और बीच-बीच में नमक को अच्छे से डाल के रख दूँगी, ताकि ये जो हमारे मसाले हैं, लंबे समय तक चलेंगे और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैंने थोड़े से नमक को डाल के और अच्छे से इसको ना मिला के रख देना है। तो जितने भी आपके पास मसाला है, आप इसी तरीके से स्टोर करके रख दीजिएगा। जितने भी कंटेनर में रखती है, उतने कंटेनर में। अब देखिए, ऊपर से मैं इस तरीके से नमक को डाल के और अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी। तो ये हमारे मसाले लंबे समय तक चलेंगे और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से मैंने मिर्ची पाउडर को भी कंटेनर में डाल के और रख दी हूँ। तो आप भी इस तरीके से स्टोर करके रखेंगे, तो आपके भी मसाले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और लंबे समय तक चलेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखी हूँ, और क्या होता है, कई बार जो हम पूड़ी बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, या फिर कुछ भी बनाते हैं, तो ऑयल को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से टूथपिक लेकर उसके अंदर डाल दीजिए। जब इस तरीके से बुलबुले उठने लगेंगे, तो हमारे ऑयल ना अच्छे से गर्म रहते हैं। इसमें आप कुछ भी डाल के और तल सकते हैं, लेकिन हम अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो इसमें ना हमारे कुछ भी डालते हैं तो जलने लगती है, या फिर नहीं गर्म रहती है अच्छे से, तो कच्ची रह जाती है। तो इस तरीके से आप चेक करके पूड़ी तलिए, पापड़ तलिए, या फिर कुछ भी तल सकती है। देखिए, हमारी सारी पूड़ियाँ जो है, बहुत ही अच्छे से फूली-फूली बनी है और परफेक्ट बनी है। तो इस तरीके से आप ऑयल को चेक करके कुछ भी इसमें फ्राई कर सकती है। देखिए, कितने सुंदर सी हमारी पूड़ियाँ देखिए, हमने टमाटर लिए हैं। अब ये जो टमाटर होते हैं, इसके बीच वाले पार्ट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से चाकू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चाकू से क्या होता है, इसमें ना इधर-उधर कट लग जाती है। तो आप ऐसे पीलर ले लीजिएगा, और इसे अपना बहुत ही ईज़िली और आसानी तरीके से, ये जो बीच वाली आँख है, बहुत ही आराम से निकल जाती है इस तरीके से। तो ऐसे कई सारे हम रेसिपी बनाते हैं, जिसमें हमें सिर्फ़ टमाटर के इस्तेमाल करते हैं, और इसके बीच के जो बीज होते हैं, इसे हम ना सारे निकाल देते हैं। तो चाकू से जब निकालते हैं, तो अच्छी से नहीं निकलती है, लेकिन ये देखिए, मैं पीलर से निकाल रही हूँ, तो बहुत ही अच्छे से ना अंदर के जितने भी सारे बीज हैं, निकल जाएँगे, और कहीं पे कट वगैरह नहीं लगती है। तो ये छोटी-सी टिप्स है, लेकिन बहुत ही काम के है। ये देखिए, इस तरीके से आप भी अंदर के सारे बीज को निकाल दीजिएगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाती हैं, ये देखिए, और कहीं पे भी कट नहीं लगा है, तो आप इस तरीके से निकाल सकती है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक प्याज ली हूँ। अब क्या होता है, प्याज को हम ऐसे ही काटते हैं, तो क्या होता है, हम ना इसे दोनों साइडों से काट देते हैं, और उसके बाद इसके छिलके उतार के फिर इसे हमने जैसे हमको चाहिए होती है, वैसे इसको हमने काटते हैं। लेकिन देखिए, आज मैं एक आपको तरीका बताऊंगी। इसके छिलके है जो ना, ऊपर के साइड से सिर्फ काटना है, और इसके छिलके को हमें उतार देनी है, निकालना नहीं है इस तरीके से, और नीचे का जो रूट है, उसे लगा रहने देना है। अब उसके बाद देखिए, आप इस तरीके से इसे काटिएगा। इसके जो जड़ वाले पार्ट है, उसको अलग बिल्कुल मत कीजिएगा। इस तरीके से मैं चारों तरफ से ऐसे पतले-पतले पहले काट देती हूँ। अब उसके बाद ये देखिए, आप इसे इस तरीके से काट दीजिए। बिल्कुल भी ये अलग नहीं होता है, और बहुत ही आराम से ये सारे ना कट जाते हैं छोटे-छोटे टुकड़े में, इस तरीके से देखिए, और बिल्कुल भी ये
इसमें से थोड़ी भी वेस्ट नहीं होती है। तो आप भी जब भी आपको ऐसे प्याज की ज़रूरत पड़े तो इस तरीके से आप ना काट सकती है। देखिए कितने आराम से सारे प्याज को मैंने काट लिया और बिल्कुल भी इसमें से थोड़ी सी भी वेस्ट नहीं हुई। तो ऐसे आप भी काट सकती हैं। अब देख लेती हूँ अगला यूज़फुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह के बॉक्स ली हूँ। तो ऐसे में जो बॉक्स होते हैं ऑनलाइन कुछ भी अगर ज्वेलरी मंगाते हैं तो बॉक्स मिल जाते हैं, और ये जो है दोनों बच्चे के जो इरेजर होते हैं ना उसी का बॉक्स है। अब इन सभी का यूज हम बताऊँगी कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने कॉटन ले लिए हैं। अब इस कॉटन को हमें क्या करना है, इस तरीके से अच्छे से इसको मैं पहले फैला कर और ये जो बॉक्स है इसके अंदर डाल देना है। अब देखिए इसका इस्तेमाल आप ना गोल्ड के जो सामान होते हैं उसे रखने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। काफ़ी ज़्यादा नाजुक होते हैं। तो आप देखिए अगर बड़े बॉक्स है तो इसमें और भी ज्वेलरी आ जाएगी। इस तरीके से मैं डाल रही हूँ और आप अच्छे से इसको ना कवर करके रख दीजिएगा। तो बिल्कुल भी हमारे जो गोल्ड के सामान है ख़राब नहीं होते। इसके ऊपर थोड़े से और कॉटन को इस तरीके से डाल के रख देती हूँ। तो ऐसे करके ना आप भी रख सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो छोटे-छोटे बक्से है इसमें मैं यहाँ पे देखिए जो चांदी के बिछुआ है उसे मैं रख रही हूँ, और इस डिब्बे में जो ये देखिए जो बिंदी का डिब्बा होता है ना बहुत ही जल्दी ये टूट जाती हैं। तो आप इसी बॉक्स के इस्तेमाल कर सकती है। देखिए जो ऐसे बॉक्स होते हैं इसे मैं फेंकती नहीं हूँ, यूज करने के लिए रख लेती हूँ। तो काफ़ी मजबूत भी होते हैं और आप इसमें छोटे-छोटे चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। तो ऐसे आप ही ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रख लीजिए, बाहर से बिल्कुल भी नहीं लाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं ये जो ज्वेलरी ली हूँ तो ऐसे हर किसी के पास होते ही हैं, हम महिलाओं के पास। अब देखिए इसे पहनना हो तो क्या होता है, हमें एक दिक्कत आती है। जब भी इसके जो ये देखिए चैन होते हैं लगाने के लिए हमें किसी न किसी के सहारा लेना पड़ता है। हमें अकेले खुद से नहीं होता है। देखिए जब भी इसे लगाने की कोशिश कर रही हूँ ये बार-बार ना निकलती जा रही है। तो देखिए हमें क्या करना है, इसको पहले एक साइड से इस तरीके से रख लीजिए और उसके बाद हमें सेलो टेप लेना है और इस तरीके से इसके ऊपर ना चिपका दीजिए। अब देखिए आप ना खुद से इसे पहन लेंगे, बिल्कुल भी किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, और ये जो सेलो टेप है हटा दीजिए। तो ब्रेसलेट हो या फिर कोई भी आप ऐसे ज्वेलरी पहनती है तो उसे आप ना इस तरीके से पहन लीजिएगा, बिल्कुल भी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे हमने इस तरह के क्लिप लिए हैं। ऐसे जो क्लिप होते हैं हम सभी यूज करते हैं, और क्या होता है जब इसे हम यूज करते हैं तो इसमें जो पेंट लगा होता है ना उतर जाते हैं, और उतरने के बाद इसमें जंग लग जाती है और टूटने लगती हैं वहीं से। तो आप क्या कीजिए, जहाँ से इसका पेंट उतर गया है उस जगह पे ना आप जो भी नेल पेंट लगाती है उसी को लेकर और जहाँ पे इसका पेंट निकला है उस जगह पे ऐसे लगा दीजिए। इससे काफ़ी मजबूत हो जाती है और ये ना लंबे समय तक चलता है। तो ये छोटी सी टिप्स है, आप इसे ना इस तरीके से करके और जहाँ-जहाँ पे इसका पेंट उतरा है उस जगह पे लगा दीजिए और अच्छे से इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। तो हमारे जो क्लिप है ना बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल के लिए आ जाते हैं, वरना ये जो जहाँ पे जंग लगती है वहाँ पे हमारे बाल ना फँसने लगते हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए आप इस टिप्स को ज़रूर से अपना लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने चारों तरफ बहुत ही अच्छे से पेंट को लगा दी हूँ। अब सूखने के बाद हमारा ये जो क्लिप बहुत ही अच्छे से यूज़ करने के लायक हो जाएँगे। यहाँ पे देखिए हमने ये फूल गोभी ली हूँ। तो ये जो फूल है ना काफ़ी गठा हुआ फूल है, और इस तरह के जो गोभी होते हैं इसे काटने में हमें ना मुश्किल होती है, आसानी से इसे हम नहीं काट पाते हैं। 1-2 फूल होती है या फिर हम थोड़े सब्जी के लिए बनाते हैं तो इसे हम आराम से काट लेते हैं किसी तरह से। लेकिन अगर कई बार हमें काफ़ी ज़्यादा इस तरह के जो फूल होते हैं काटना होता है तो उसके लिए मैं आपको टिप्स बताती हूँ। तो देखिए पहले मैंने यहाँ पे एक पॉलीथीन ली हूँ, इसको इस तरीके से पहना देना है अच्छे से। अब इसका जो डंठल है इसके ऊपर हमें इस तरीके से पटकना है। अब देखिए ये जो पॉलीथीन में आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी, इस पॉलीथीन को मैं निकाल देती हूँ। अब देखिए इसे पटकने से क्या होगा, एक-एक इसके जो फूल है ना सारे अलग हो जाएँगे इस तरीके से, और हमें काटना भी नहीं पड़ेगा, और जितने भी इसमें कीड़ा होंगे सारे आपको बहुत ही ईज़िली दिखाई भी देंगे। और जो भी इसके अंदर कीड़ा होगा, फूल के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा कीड़ा हो जाता है, वो भी बाहर निकल जाएँगे। ये देखिए इस तरीके से सारे ये जो फूल है ना निकल जा रहे हैं, टूट-टूट के सारे अलग हो गए हैं। तो आप इसे जब भी काटिएगा पॉलीथीन के अंदर रख के इसे काटिएगा, क्योंकि ये इस तरीके से पटकने से क्या होता है सारे जो फूल है ना इधर-उधर बिखर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए इसे पॉलीथीन से बाहर निकाल दी हूँ। ये देखिए सारे फूल अलग एक-एक ये जो फूल है ना निकल गए हैं। तो ये छोटी सी टिप्स है, इसे आप भी ट्राई कर सकती है, बहुत ही काम आने वाली टिप्स है। अब देख लीजिए अगला यूज़फुल टिप्स। तो यहाँ पे देखिए हमने चूड़ी लिए हैं। हम कहीं पे भी अगर जाते हैं तो चूड़ी इस तरीके से रख कर ले जाते हैं पहनने के लिए, लेकिन क्या होता है अगर इसे हम पहनने के लिए ले जाएँ तो या फिर इसे रखें तो गिर जाते हैं। तो गिरने की वजह से 1-2 चूड़ियाँ ना चिटक जाती है, फूट जाती हैं। तो आप इस तरीके से रबर बैंड ले लीजिए, और लेने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें ना अच्छे से चारों तरफ लगा देनी है। तो मैं यहाँ पे 2-2 ये जो रबड़ है इसको लगा दे रही हूँ अच्छे से। इसे हमें इसमें ना फिक्स कर देना है। इसमें आप जितने रबड़ लगाएँगे उतना ही आपके लिए सेफ रहेगा। अगर आप इस तरीके से करके रख कर कहीं पर भी लेकर जाते हैं, या फिर हम चूड़ियों को इस तरीके से ना मैच करके सेट लगा के रखते हैं, तो ऐसे आप ना एक साथ इसको ना अपने कोई भी ड्रेस के सेट लगा के मैचिंग करके इस तरीके से रख दीजिए। बिल्कुल भी ये टूटता भी नहीं, बिखरता भी नहीं है, और जब भी आपको जितना पहनना है उतने को अपना इस तरीके से सेट लगा के रख दीजिए। उस टाइम पे आप आसानी से पहन सकती हैं। अब देख लेती हूँ अगला यूज़फुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए हमने
एक ये जो हैंकी ली हूँ। और ये जो हैंकी है इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और इसको अच्छे से देखिए मैंने इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर दी हूँ। अब फ़ोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कटोरी में पानी लेना है। तो कोई सा भी इसे अच्छे से किसी तरह से इसे ना गीला करना है, ये जो हैंकी है इसको अब देखिए अच्छे से इसको मैंने गीला करके और जितने भी इसमें पानी है सारे पानी को निचोड़ के इस तरीके से मैंने दबा के निकाल दी हूँ। अब इसको हमें करना क्या है ये देखिए, तो इसे जब आप किचन में खाना बनाते हैं तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, तो आप इस हैंकी को इस तरीके से अपने कंधे के ऊपर रख लीजिए। इससे हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है और काफ़ी आराम मिलता है, राहत मिलता है, ठंडक भी होती है। तो जब भी आपको गर्मी लगे इस टिप्स को ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो गीला हैंकी है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हमें लगता है, तो आप इसे किचन में खाना बनाते टाइम इसे ट्राई कर सकती हैं। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह के कैप लिए हैं। अब ये जो कैप होते हैं ना अच्छी क्वालिटी के नहीं होती है, तो ये देखिए इसका जो ये आगे वाला पार्ट है अच्छे से अच्छी इसकी क्वालिटी है तो ये अच्छी है, लेकिन कई सारे जो कैप होते हैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये सारे जो है ना बहुत ही अच्छी है, इसकी कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी में का ये यहाँ पे देखिए ये जो है इधर आगे के पार्ट ये देखिए कितना फैला हुआ है, तो इसको हमें ठीक करने के लिए आपको एक टिप्स बताती हूँ। जो कैप अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है वो इस तरीके से फैल जाते हैं या काफ़ी ज़्यादा पुराने होने के बाद, तो आप इस तरीके से कोई सा भी इस तरह के डिब्बा ले लीजिए या फिर ग्लास इसके जगह पे ले लीजिए और इसको ऐसे रख लेना है। अब लेने के बाद आपको जितना भी इसको राउंड करना है उतना इस तरीके से करके और इसे डाल दीजिए। अब देखिए इसे हमें ऐसे ही करके छोड़ देना है। अब उसके बाद आप का ये जो कैप अच्छे से शेप ना ले ले तब तक इसी तरीके से रहने देना है। अब देखिए यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ, आप चाहे तो इसे ऐसे भी छोड़ सकती है इस रबड़ को लगा के। अब देखिए इसकी शेप बहुत ही अच्छे से हो गई है, तो इस तरीके से आप भी अपना कैप का ये जो शेप है ना बना के अच्छे से इसको यूज करने के लायक इसको ना आप बना सकती हैं। तो ये छोटी-छोटी टिप्स हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, इसे आप भी ट्राई कर सकती हैं। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इस तरह के ये जो डब्बा है, ऐसे ही ना काफ़ी दिनों से पड़ा था। जब मैं परचून के सामान खरीदने गई थी तो मुझे ऐसे ही फ्री में ये जो डब्बा मिला था उसी में रख के। अब इस डब्बा का मैं कैसे यूज़ करूँगी, तो देखिए इस तरह के जो डब्बा है ऑनलाइन भी काफ़ी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा ये जो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी सारे मिलते भी है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ही चूड़ी ये जो ऑर्गेनाइज़र है। अब ये जो छोटा है इसमें काफ़ी बहुत ही जल्दी ना ये भर जाता है, लेकिन हम महिलाओं के पास काफ़ी ज़्यादा चूड़ी बैंगल्स होते हैं, तो इसको मैं चूड़ी बैंगल्स रखने के लिए यूज़ करूँगी। अब देखिए इसमें इस तरह के पाइप दिया हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कोई सा भी आप ये जो नॉर्मल सा पेपर ले लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे बच्चों की एग्ज़ाम खत्म हुआ, उसी का मैंने पेपर ले लिया इस तरीके से रोल करके और इसी के साइज़ में मैं इसे काट लूँगी। ये देखिए और काट के इसके अंदर ना अच्छे से इस तरीके से डाल दूँगी। ये देखिए तो मैंने इसके अंदर इस तरीके से डाल दी हूँ। आप चाहे तो इसमें 2-3 जितने लाइनें इस तरीके से रखना चाहती है उतने इसमें डाल लीजिए, जितने आ जाते हैं उतने। अब देखिए जो भी हमारे पास चूड़ी है, बैंगल्स है, उसको आप इस तरीके से अच्छे से इसमें ना ऑर्गनाइज़ करके रखने के लिए यूज़ कर सकती हैं। तो हम सभी महिलाओं के पास ना काफ़ी ज़्यादा चूड़ी होते हैं, बैंगल्स होते हैं और हमेशा इस तरह के ऑर्गेनाइज़र नहीं खरीद पाते हैं या फिर हमारी उतनी बजट नहीं होती है खरीदने के लिए, तो हम फ्री में भी इस तरीके से ना जुगाड़ लगा के हम अपना काम कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इसको ना बना ली है। अब देखिए जो बीच में जगह है तो यहाँ पे अपना पेपर लगा के अच्छे से इसमें पेपर डाल दीजिए ताकि ये जो है चूड़ी एक साथ रगड़ ना खाए, या फिर आप इसमें एक और लाइन भी रख सकती हैं। तो मैं ऐसे ही रख दी हूँ, तो इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकती हैं। काफ़ी अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज़ भी रहता है और बाहर से जो है सारे हमारे जो बैंगल्स हैं दिख जाते हैं। जब भी जो भी चाहिए होगी आप आराम से इसमें से निकाल के यूज़ कर सकती हैं। तो ये फ्री का जुगाड़ है, आप इस तरीके से आप भी जुगाड़ लगा के अपना काम कर सकती हैं। देखिए यहाँ पे हमने लहसुन लिया है, ये जो लहसुन होता है जब भी इस लहसुन को हम छीलते हैं तो क्या होता है, ये देखिए हमारे नाखून में दर्द होने लगता है या फिर हमारे नाखून छोटे होते हैं तो नाखून के अंदर भी चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो हम ना बहुत ही अच्छा सा टिप्स बताऊँगी लहसुन छीलने का, बिल्कुल भी हमारे हाथों में दर्द भी नहीं होगा नाखून में और बहुत ही आसानी से आप छील पाएँगे। तो देखिए यहाँ पे हमने चाय छन्नी ली हूँ और ये जो चाय छन्नी है बहुत ही अच्छे से इसका जो रूट है इसके ऊपर इस तरीके से घिसना है। जितने भी ये जो हार्ड वाले ये जो रूट होते हैं बहुत ही अच्छे से ना घिस जाएँगे और आप इज़िली इसे छील पाएँगे। तो टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ही आराम से अपने लहसुन को मिनटों में ढेर सारे लहसुन को छील पाएँगे। तो ये छोटी-छोटी टिप्स से हमारे काम भी आसान होते हैं और हमें काम करने में भी मन लगता है। तो आप भी इस टिप्स को अपना के और अपना काम आसान कर सकती हैं। ये देखिए तो हमारी ये जो लहसुन है बहुत ही जल्दी इस तरीके से छिल गई है। तो हमारी अब यहाँ पे देखिए हमने बेल्ट ले लिए हैं। ये जो बेल्ट होते हैं जब भी इसको हम ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं इस तरीके से तो ये फैल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जगह लेती है। तो इसे ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए देखिए जो जहाँ पे हम बेल्ट लगाते हैं उस जगह पे इस तरीके से अंदर की साइड डाल के और इसे ना इस तरीके से राउंड राउंड करते जाना है। ये बहुत ही अच्छे से जितना आप इसे टाइटली रोल करेंगे
उतना ही ये अच्छे से ना ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और बिल्कुल भी ये खुलती नहीं है देखिए। तो इस तरीके से अपना कम जगह में इस तरह से बेल्ट को ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। अब देख लेती हूँ अगला यूज़फुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए हमने हरी मिर्च ली हूँ। अब इस हरी मिर्च के कई सारे हम ऐसे रेसिपी बनाते हैं जिसमें हमें सिर्फ़ इसकी फ्लेवर चाहिए होती है, लेकिन तीखापन बिल्कुल भी नहीं। या फिर हम बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं तो उसमें हरी मिर्च डालते हैं तो बच्चों को तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से सारे जो जड़ होते हैं इसको काट दीजिए, निकाल दीजिए। अब उसके बाद हमें इस तरीके से एक बराबर करके रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पे हमें बेलन लेना है और बेलन से देखिए इस तरीके से ना बेलते जाना है। तो इस तरह बेलने से क्या होगा, इसमें जितने भी बीज है सारे बीज ना बाहर निकल जाएंगे और तीखा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आप ना इस तरीके से इसके अंदर के सारे बीज को निकाल के और किसी भी रेसिपी में डाल सकती है जिसमें आपको सिर्फ हरी मिर्च की फ्लेवर चाहिए, उसमें आप ना इस हरी मिर्च को डाल दीजिएगा। ये देखिए सारे इसके अंदर के जो बीज है ना निकल के बाहर आ गए हैं। तो आप अपने लिए बना रही है, फिर बच्चों के लिए आप ना इस तरीके से बीज को निकाल के और यूज कर सकती है। तो बीज निकालने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप भी इस तरीके से सारे बीज को बाहर कर सकती हैं। तो ये छोटी-छोटी टिप्स होते हैं जिससे हमारे ना काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो आप भी इस तरह से छोटी-छोटी टिप्स को अपना के अपने काम को भी आसान कर सकते हैं। ये देखिए इसमें के सारे बीज ना बाहर निकल गए हैं। तो ये जो छोटी-छोटी टिप्स होती है ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो उम्मीद करूँगी मेरी आज की वीडियो आप सभी के लिए भी यूज़फुल रही होगी। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सकेंगे। मिलूँगी फिर अगले वीडियो में एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।